12 रूल्स ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन। रूल या नियम एक ऐसी चीज है जो शायद किसी को पसंद ना हो, लेकिन जब लाइफ में रूल्स होते हैं ना तो उसे डिसिप्लिन में बांध देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदगी जीने के नियमों के बारे में जो हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो में जो कि एक समरी है जॉर्डन पीटरसन के किताब के 12 रूल्स ऑफ लाइफ की, आप जानोगे और समझोगे लाइफ के ऐसे 12 रूल्स जो आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में बदल देंगे। अगर देखा जाए तो हर इंसान की लाइफ में परेशानियां तो है ही, पर ये हमारी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन चुकी हैं और इनसे बचने के दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप सुसाइड कर लें, काम खत्म, और दूसरा कि हम उन परेशानियों को डटकर सामना करें। जिस तरह की भागदौड़ और थकान देने वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, ऐसे में हर किसी के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें एक बुरा इंसान बना देता है। पीटरसन कहते हैं कि ये सोचना अच्छा है कि लाइफ का मतलब खुशी है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है? खुशी एक बहुत अच्छा साइड इफ़ेक्ट है। जब भी आए तो इसे ग्रेसफुली लें, लेकिन ये मोमेंट अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। यदि खुशी ही जीवन का पर्पस है तो दुखी होने पर क्या होता है? तब आप अनसक्सेसफुल या फेल होते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंसान कुछ मीनिंग या कुछ एथिक्स के साथ पैदा होता है और उनकी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इन सब के बीच उनके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आने चाहिए। आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए जो लाइफ को एक मीनिंग दे दे। ऐसी ही बहुत सी बातें बाइबल में भी है, क्योंकि देखिए ये माना गया है कि इंसान को पीड़ित बने रहने से बचना चाहिए और अपनी लाइफ को एक ऐसे तरीके से जीना चाहिए जिसमें तुरंत मिलने वाले मोमेंट्स, सेटिस्फेक्शन और नेचुरल और पर्पस डिजायर को रिजेक्ट किए जाने की ताकत हो। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग इग्नोर करती है सेक्सुअल डिफरेंस को, मेल फीमेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, और कैसे हमारे अंदर रिस्पेक्ट की कमी है। और साथ ही इस समरी में हम सीखेंगे बहुत से तरीकों के बारे में भी जो कि हमें किसी भी बुरे से बुरे ट्रेजेडी मेमोरीज से बाहर निकलने में मदद करते हैं। आप जानेंगे कि किस तरह से आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हर चीज़ पर नज़र रखता है, जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों और मूवमेंट्स को एंजॉय कर सकता है। बात करूँ अगर पॉइम्स की, तो हम सीखेंगे कि ज़िंदगी जीने के 12 नियम जो है, पहला, अपने कंधे सीधे तान कर खड़े रहिए, मतलब हमेशा तैयार रहिए जिंदगी के हर चैलेंज के लिए। दूसरा, ये समझिए कि आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना है जिसकी आपको सहायता करनी है। तीसरा, दोस्त वो बनाइए जो वाकई में आपका भला चाहते हो। चौथा, अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी और से। आप कल क्या थे और आज क्या है, ये कंपैरिजन जरूरी है। पांचवा, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगे। छठा, किसी और को जज करने से पहले या किसी और को सलाह देने से पहले खुद को सही कीजिए। सातवां, वो करिए जिससे आपकी लाइफ को एक अच्छी दिशा मिले। आठवां, सच बोलिए, या फिर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। नौवां, हमेशा सोचकर चलिए जिससे भी आप सुन रहे हैं उससे कुछ ऐसा पता है जो आपको भी पता ना हो, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 10वां, कम बोलिए लेकिन मतलब का बोलिए, यानी कि कुछ ऐसा जो दूसरे सुनना पसंद करते हो। 11वां, जब भी कोई भी कुछ काम कर रहे हो या कोई कुछ सीख रहा हो तो उसे डिस्टर्ब ना करे, सीखने दें। और लास्ट यानी कि 12वां, जब भी आप किसी बिल्ली को रास्ते पर देखें तो उसे पाल ले, या यानी कि सीखे जीवन में सामाजिक और असामाजिक होने की कला, जिन्हें लोगों ने जीसस के 10 कमांडमेंट्स के साथ कंपेयर किया है। हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो जीवन जीने का हमारा तरीका और नजरिया दोनों बदल देगा। बी कॉन्फिडेंट इन योर पोस्चर। ये समरी है जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने के 12 नियम। सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि क्या वाकई जिंदगी नियमों में बांधी जा सकती है? क्या नियमों को फॉलो करके हमें खुशी मिल सकती है? लेकिन इन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हम ढूंढ रहे हैं जिंदगी में वो क्या है। आखिर किस तरह से हमें खुद को काबिल बनाना है कि हमें उसे हासिल कर सकें।
तो ये 12 नियम उन्हीं चीज़ों के बारे में हैं जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं और उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पहले नियम की, जो कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपने कंधों को सीधा करना होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वही है जो कि हमारा दिमाग हमें बनाता है। एक इंसान का दिमाग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्या किसी इंसान को सक्सेस मिलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगा? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी लड़ाई से हमें अपने दिमाग को एक बेहतरीन फ्रेम में डालना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें हमारी ज़िंदगी को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का रिएक्ट करना है। जब आप किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ देखते हैं तो यूजुअली उसका रिजल्ट सक्सेस ही होता है। जो लोग बार बार जीतते हैं वो अपनी जीत की खुशी में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। रियलिटी में वो आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की सफलता क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं या ये महसूस करते हैं कि लाइफ कभी भी उनके फेवर में नहीं है और वो ज़्यादा जोखिम से विपरीत होते हैं और हर सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कि वो पहले से ही जानते हैं कि वो फेल होंगे। पीटरसन ने इस कॉन्सेप्ट को ये कहते हुए समराइज किया है कि अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होने के लिए जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है अपनी खुली आंखों से। इसका अर्थ प्राचीन भाषा में ईश्वर को खुश करने के लिए कार्य करना। इसीलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने या एक टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकती हूँ। लॉबस्टर की तरह सोचे लोगों को ये बताने के लिए कि आप विनर हैं। उस कॉन्फिडेंस से भरे ऊर्जा के साथ शुरू करें और इसे तब तक कायम रखें जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। हेल्प योरसेल्फ। हमने इस समरी में चुना है कि हमें हर परिस्थिति के साथ तैयार रहना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन ये कब हो सकता है? सोचकर देखिए, क्या ये तब संभव है जब आप सारी जिंदगी खुद को दूसरों के लिए डिवोट कर देते हैं? हमें हमेशा लगता है और सिखाया भी जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, उपकार करो, हेल्पफुल नेचर रखो, और ये सब सही भी है। आखिर एक अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। लेकिन इन सारी चीज़ों और बातों को एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आप खुद। और इस संसार में घर शुरू होता है हम खुद से, यानी कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी। हम बात करेंगे हमारे खुद के बारे में। सबसे पहले ये कहावत आपको उल्टी लग सकती है। आखिरकार ये नहीं कहा जाना चाहिए कि दूसरों से वैसे ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं, लेकिन ये हमारे उद्देश्यों के लिए अपोजिट है, क्योंकि अक्सर हम खुद के लिए कम और दूसरों की देखभाल करने में ज़्यादा बेहतर होते हैं। और ऐसा इसलिए है कि हम अक्सर अपनी खुद की कमियों के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं। पीटरसन ने इंसान की हैबिट्स को समझाने के लिए आदम और ईव की बाइबल की कहानी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसके थ्रू इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ सेमिंग के बारे में बताया है। पीटरसन ने कहा कि जब लोग दूसरों की हेल्प करने का ऑप्शन चुनते हैं तो उनकी एक सेल्फलेस डिजायर होती है। पीटरसन इसे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के अपोटाइट के एक्शन के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग हमेशा जितना चबा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा काट रहे हैं और ऐसे लोग खुद को अननेसेसरी डाउन कर रहे हैं। एक बात की आपको हमेशा ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिंदगी के नियमों की बात करें तो यकीन मानिए, नियमों में बंधा हुआ जीवन, या कहे कि कुछ नियमों का पालन करने से हम वाकई अपनी ज़िंदगी को हम अपने लिए आसान बना लेते हैं। और ये आसान ज़िंदगी हमें वो देती है जो शायद हम सब ढूंढ रहे हैं, सुकून। पीटरसन के 12 रूल्स को अगर अपना लिया जाए तो ज़िंदगी को शायद भरपूर और चिंता फ्री तरीके से जिया जा सकता है। पीटरसन ने कहा कि हम कोई भी हो, कालाहारी रेगिस्तान रहने वाले या फिर कोई और, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं तो कुछ चीज़ें नहीं होती। वो आगे कहते हैं कि जब हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ को ठीक करने में लगा देते हैं या पूरी तरह कुछ ऐसी चीज़ को ठीक करने में जुट जाते हैं जो कि हमारे वश में नहीं है। इसीलिए किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो बजाय इसके कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाए, ये सीखिए कि जीवन में कुछ परिस्थितियों के पीछे हट जाना ही सही होता है।
और यही जरूरी भी है। मान लीजिए कि माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को कोई भी बुरा अनुभव करने से रोकने के लिए हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं। हालांकि अगर वो अपने बच्चे को बचाने बहुत दूर जाते हैं और इस तरह उन्हें दुनिया के बारे में सीखने या अन्य अनुभवों की खोज करने से रोकते हैं, तो वो फिर एक अपोजिट एक्सट्रीम साइड में बढ़ रहे होंगे। नेगेटिव इफेक्ट से सुरक्षित रहने के बजाय उनका बच्चा बस सही महसूस नहीं कर पाएगा और स्वतंत्रता की भावना को फिर से पाने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम तरीकों से विद्रोह कर सकता है। पीटरसन का कहना है कि यदि मैं किसी का मित्र या परिवार का सदस्य या प्रेमी हूँ तो मैं मोरल रूप से अपनी ओर से उतना ही कठिन बार्गेन करने के लिए उत्सुक हूँ जितना कि वो उनकी ओर से हैं। पीटरसन का आर्ग्यूमेंट उन लोगों की लड़ाई लड़ने का वैलिड है जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते समय खुद की देखभाल जारी रखने के इम्पोर्टेंट मैक्सिम में फेल होता है। इन एक्सट्रीम सीमाओं में कोई भी हेल्थी नहीं है। इसीलिए जब आप अपने खुद के जीवन में संतुलन चाहते हैं तो याद रखें कि डार्क साइड की ओर बहुत दूर ना जाएं। परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि आपके फ्रेंड्स जो कहते हैं वो आपके ध्यान आने से पहले ही आपकी वोकैबुलरी में कैसे फिट हो जाते हैं? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप लोगों के आसपास बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप उनकी चीज़ें अपना लेते हैं, या यूं कहे कि उतना ही ज़्यादा उनका आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ की किताब की समरी में हम बात करेंगे हमारी लाइफ के दोस्तों की, या वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को या दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। इसीलिए अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते समय अगर हम उन्हें उनके स्पीच पार्टनर के आधार पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हार्मलेस हो सकता है। पीटरसन इन नियम के बारे में साइकोलॉजिकल विचारों में डाइवर्न करते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो व्यक्तियों को फ्रेंडशिप करने से रोकते हैं, जो हानिकारक हो सकते हैं। हम हमेशा ये विचार नहीं करते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त किस तरह का इंसान है, और ना ही हम हमेशा उस बात पर ध्यान देते हैं जो कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। और पीटरसन के हिसाब से इन सभी कारणों में से सबसे परमानेंट कारण है दोस्ती में ऑब्जेक्टिविटी की कमी। हम अक्सर किसी से दोस्ती करने से पहले बहुत से कारणों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले जांच कर ले कि वो परेशानी में क्यों है। पीटरसन का दावा है कि आपको केवल ये नहीं मानना चाहिए कि इस मामले में रिश्ते में ऑब्जेक्टिविटी होगी जो कि इंशोर्ट होगी। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल बीइंग है। जब हम में से कुछ बेहतर प्राणी हैं, जरूरी है हम दोनों में अंतर बताना सीखें और समझें कि कुछ लोग मदद से परे हैं। और जैसा कि दोस्तोयेवस्की ने ठीक ही ऑब्जर्व किया है, ऐसे लोग आपको अपने लेवल तक नीचे खींच लेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि हम विनर्स के साथ बने रहें, यानी कि हमेशा कोशिश करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। देखो, हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स होने का एक पर्पज होता है लाइफ में। जिंदगी में दोस्त होना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है अच्छे और सही दोस्त होना। इस समरी में हम सब बात करेंगे कि कैसे दोस्त बनाने चाहिए और उन्हें किस तरह से चुनना चाहिए। मजबूत नींव पर दोस्ती डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि वो आमतौर पर सबसे अच्छी और फायदेमंद होती है। दोस्तों को चुनते समय हमेशा उन लोगों को चुनने की सलाह दी जाती है जो किसी और की बुराई करने वाले या बुरा करने के बजाय उनका भला करने की सोचते हैं। पीटरसन कहते हैं कि आप मॉरल रूप से ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं जो दुनिया को बदतर जगह बना रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई फ्रेंड है जिसे वो किसी अन्य व्यक्ति का रेफरेंस नहीं देगा, तो रिश्तों को प्रायोरिटी देना या बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने के बजाय जो आपको प्रोग्रेस को डिमिनिश करेंगे या आपसे जलन करेंगे, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कौन आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो और इंस्पायर्ड हो आपसे। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर लें जो एक्टिव रूप से अपने जीवन में अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं। इसीलिए याद रखिए कि विवेक का प्रयोग करना स्नोबी या जजमेंटल होने के समान नहीं है। बी ए बेटर सेल्फ। आप TY मोटिवेशन के साथ पीटरसन की बुक समरी सुन रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ ये जरूर हुआ होगा ना कि जब किसी न किसी बात पर या किसी चीज पर या आपकी अपनी कोशिशें पर
या आपकी अपनी जीत या हार पर, या आपको किसी ना किसी से कंपेयर किया गया होगा। उस कंपैरिजन ने आपको कुछ दिया या ना दिया, लेकिन एक जो सिखा दी है वो है कंपैरिजन। ऐसा कितनी बार होता है कि आप कितनी बार खुद को दूसरों की सफलता से तुलना करते हुए पाते हैं, जबकि वो अपने आप को बेटर बनाने के इरादे से हो, और उसके लिए आप ऐसे स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे ठीक है, कम से कम मैंने उससे बेहतर किया, या इस तरह से कमेंट्स खुद को डिस्करेज करने के लिए, मैं उस प्राइज को कभी नहीं जीतूंगा जैसा कि उसने किया। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। अगर कंपैरिजन दूसरों से हो तो ये अक्सर हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर यही कंपैरिजन खुद से हो तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए यहाँ से क्लियर करना जरूरी है कि कंपैरिजन और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक ही चीज नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म हेल्थी है और एक हद तक, क्योंकि यह आपको वास्तविक रूप से अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इनवाइट करता है जहां आप सुधार कर सकते हैं। यही हमें एक उज्जवल और सफल दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कहा जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज में कितने अच्छे हैं। इसका सार ये है कि एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में शायद परफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं है जब तक दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों की पहचान न कर ले। यहाँ तक कि जब लोग अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होते हैं तब भी उन्हें क्यूरियस बने रहना चाहिए। अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम दूसरों के बराबर नहीं हैं, तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम असफल रहे हैं, लेकिन सच्चाई के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर हम एक कदम भी पीछे हटे और बड़ी तस्वीर देखें तो हम अपने जीवन के हर किस्से को क्लियर रूप से देख पाएंगे। जॉर्डन पीटरसन की बुक जीवन के 12 नियम। हम इस समरी के एंड में हैं और मैं ये समरी समाप्त कर रही हूँ। फिर मैं अगली वीडियो में मिलूंगी अगली बुक के साथ। अगर आप जॉर्डन बी पीटरसन की बुक जीवन के 12 नियम से कुछ भी सीख पाए हैं, अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हो, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।